रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। घड़ी ने ठीक 12 बजाए। रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। पढ़ाई करते करते अचानक उसे खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर बाहर झांका, मगर कुछ नहीं दिखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रोहन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। कोई नहीं था, मगर दरवाजे के नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उसने कागज उठाया। उस पर लिखा था, सच्चाई को जितना छुपाओगे उतना ही वो तुम्हारा पीछा करेगी। रोहन के हाथ कांपने लगे। किसने भेजा ये संदेश और क्यों? तभी खिड़की के कांच पर किसी ने उंगलियों से लिखा, सच सामने आएगा। रोहन ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक धीमी डरावनी आवाज आई, सच को कब तक छुपाओगे रोहन? रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वह चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? आवाज गूंजी, सच का सामना करो या फिर अंजाम भुगतो। फोन कट गया। रोहन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी पुरानी डायरी पर पड़ी। यह दादाजी की डायरी थी। उसने उसे उठाया और खोलते ही एक कागज फर्श पर गिर गया। उस पर लिखा था, रोहन, मेरे गुनाहों का बोझ अब तुम पर है। जो मैंने किया उसकी सज़ा मुझे मिली। सच को छुपाने की गलती मत करना। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी के गुनाह। तभी एक पुरानी तस्वीर डायरी के बीच से गिरी। तस्वीर में दादाजी के साथ एक अजनबी आदमी था। तस्वीर के पीछे लिखा था, जिसे सबने हादसा समझा वो कत्ल था। रोहन के हाथ से तस्वीर गिर गई। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और रोहन ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, कातिल कौन? तभी रोहन की माँ कमरे में आई और रोहन के हाथ में तस्वीर देखकर चौंक गई। उनकी आंखों में डर और पछतावे का अक्स था। रोहन ने पूछा, माँ, क्या आप इस राज को जानती हैं? माँ की आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सच हमेशा साथ चलता है, चाहे हम इसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। क्या रोहन को अपने दादाजी के गुनाह का सच पता चलेगा या फिर यह राज हमेशा के लिए दबा रहेगा? सच की परतें अभी खुलनी बाकी थीं।